Good morning, student. Today I will teach you chapter 15, The Earth and the Sky. The Earth and the Sky. What is mean by Earth and Sky? अर्थ मतलब धरती, जो हम धरती पे अर्थ पे रहते हैं उसको अर्थ बोलते हैं. एंड द स्काई, स्काई मतलब ऊपर का, ऊपर मतलब आकाश. ओके, हाँ. तो अभी क्या करेंगे हम, उसके बारे में जानने वाले हैं, आकाश और धरती के बारे में. ओके, लर्निंग आउटकम्स. देखो अभी द स्टडी शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द स्काई, डिस्क्राइब द सन, डिस्क्राइब द मून एंड स्टार. स्काई के बारे में, मून के बारे में, सन के बारे में, सन के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ. ओके, टिक द वेयर यू वुड लाइक टू गो फॉर हॉलीडेज़. अभी जब हॉलीडेज़ आते हैं, मतलब छुट्टी के दिन आते हैं, तो हम कहाँ जानना चाहते हैं, कहाँ जाने को अच्छा कौन सी प्लेस पे जाने को अच्छा लगता है. अभी उसको टिक करना है आपको. हिल्स, हिल्स मतलब पर्वत जैसा होता है, टेकड़ी, छोटी छोटी टेकड़ी होती है, माउंटेन का छोटा भाग. प्लेन्स, प्लेन्स मतलब एकदम राजस्थान, राजस्थान में हिल्स नहीं है ज़्यादा, है ना, एकदम प्लेन एरिया है, डेजर्ट जैसा. देन फॉरेस्ट, देन डेजर्ट, देन सी एंड देन रिवर. तो आपको जहाँ पे भी जाना है छुट्टियों के दिन उसको टिक करना है. ओके, वी लिव ऑन द अर्थ, इट इज़ राउंड लाइक अ ऑरेंज. ओके, वी लिव ऑन द अर्थ, इट इज़ राउंड लाइक अ ऑरेंज. हम धरती पे रहते हैं, है ना. कहाँ रहते हैं? धरती पे, मतलब अर्थ पे. अर्थ कैसी है, कौन बताएगा अर्थ कैसी है, कैसा शेप है अर्थ का. अर्थ का शेप राउंड है, ऑरेंज जैसा. ऑरेंज कैसा होता है, वैसे अर्थ का शेप है. द अर्थ इज़ कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर. ये जो अर्थ है हमारी, वो किससे भरी हुई है? लैंड एंड वाटर. बहुत सारी ज़मीन है हमारे अर्थ पे. एंड वाटर, सबसे ज़्यादा वाटर है अर्थ पे, ज़मीन से भी ज़्यादा वाटर है. ओके, देर इज़ अ मोर वाटर देन लैंड. ज़मीन से भी ज़्यादा क्या है? वाटर. द अर्थ इज़ अ होम टू ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड पीपल. द अर्थ इज़ अ होम टू ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड पीपल. अर्थ क्या है? सबका घर है, जैसे कि प्लांट्स का, एनिमल्स का, पीपल्स का. हमें जब घर बांधना होता है तो हम चांद पे बांधेंगे? नो. सूर्य पे नहीं, सन पे भी नहीं, और मून पे भी नहीं. हम कहाँ घर बांधेंगे? अर्थ पे. तो अर्थ पे बहुत सारी प्लेस होती है, प्लेन होती है, माउंटेन वाली होती है, डेजर्ट वाली होती है ना, फॉरेस्ट होता है. ऐसी बहुत सारी ज़मीन होती है. तो वहाँ पे हम हमारा मकान बांध सकते हैं. लेकिन चांद पे किसी का मकान है? नो बडी. ओके, किसी का भी नहीं हो सकता है. ऑन द लैंड आर माउंटेन्स, रिवर, valleys, forest and plains. Can you point them out in the picture below? अभी देखो ये पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ. या पहले अर्थ का पिक्चर देखो. जब आप स्कूल में आओगे ना, मैं आपको ग्लोब दिखाऊंगी, ग्लोब में अर्थ दिखाऊंगी मैं आपको. अर्थ कैसी राउंड राउंड होती है वैसी. ओके, अभी देखो. और जब स्कूल आओगे तब मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी इसका, प्रोजेक्टर पे, बड़ा वाला वीडियो. ये देखो अर्थ है. अर्थ में क्या क्या, कौन सी चीज़ें यहाँ देखो. ब्राउन कलर के माउंटेन हैं जहाँ से सनराइज हो गया है. वाटर है, रिवर है, फ्लावर्स, लोटस का फ्लावर है, डियर है, हियर है, रैबिट, ट्री है ना. कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है. ओके, मतलब हमारे ज़मीन पे, वो अर्थ पे क्या क्या होता है? माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, फिर प्लेन्स होते. प्लेन्स मतलब प्लेन जगह, एकदम सपाट जगह. वैलीज होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, है ना. अभी कहीं भाग, अब पहाड़ी एरिया कौन सा है? हिमालय. हिमालय इज़ द पहाड़ी एरिया. मतलब हिमालय में जाएंगे तो आपको प्लेन ज़मीन ज़्यादा दिखेगी नहीं, सारे चढ़ो घाट लगेंगे, पहाड़ लगेंगे, है ना. और आप कई महाराष्ट्र में, अभी गुजरात में कैसे प्लेन जगह है ना. वहाँ पे ज़्यादा पहाड़ नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे पहाड़ है और बाकी सारी प्लेन जगह है.
अभी देखो द स्काई, हम स्काई के बारे में जानेंगे अभी। चलो हम का स्काई अभी देखो, रात को क्या होता है, अंधेरा होता है, तो हम छत पे सोने जाते। समर हॉलीडेज़ में मामा के घर गए या काका के घर गए तो मज़ा आती है ना छत पे। तो जब हम ऊपर देखते हैं सोते सोते तो क्या दिखता है हमें, स्काई दिखता है। तो स्काई में क्या क्या होता है, मून, स्टार, सन, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, है ना। तो वो देखने हैं हमें अभी। द स्काई इज़ ओपन स्पेस अबाउ द अर्थ। स्काई कैसी है, ओपन स्पेस है। उसको बंद किया है क्या किसी ने, नहीं। उसको हम दरवाज़ा लगा सकते क्या, नहीं। वो ओपन है। ऊपर देखो स्काई स्काई स्काई, नीचे देखो धरती 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 दिखेगी, है ना। आप प्लेन में बैठे हो, ओके, प्लेन में बैठे हो तो आपको नीचे देखना है, तो नीचे देखोगे तो हमें सारी धरती दिखेगी, हमारी अर्थ दिखेगी, माउंटेन्स दिखेंगे, प्लेन्स दिखेंगे, रिवर दिखेगी, पेड़ पौधे दिखेंगे, है ना। वैसे हम सो जाते हैं रात को और ऊपर छत पे सो जाते हैं, तो हम जब भी ऊपर देखते तो हमें क्या क्या दिखेगा, स्काई दिखेगा, मून दिखेगा, स्टार दिखेंगे, है ना। द स्काई इज ओपन स्पेस अबाउ द अर्थ। अ क्लियर डे द स्काई इज ब्लू एंड द सन शाइन्स ब्राइटली। अभी आप ऊपर देखोगे, सपोज अभी के अभी आप ऊपर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सारे बादल बादल दिखेंगे, क्योंकि अभी रेनी सीज़न है। रेनी सीज़न में बहुत क्लाउडी होता है, क्लाउड्स होते हैं, बड़े बड़े काले काले क्लाउड्स होते हैं, एकदम जाड़े जाड़े, है ना, उसमें पानी भरा होता है। आपको ऊपर देखोगे तो अभी क्लाउड्स ही दिखेंगे। सन कभी कभी दिखता है, कभी फिर क्लाउड के पीछे छुप जाता है, फिर दिखता है, फिर क्लाउड के पीछे छुप जाता है ना। रात को देखोगे तो मून, स्टार दिखेंगे, ओके। द स्काई इज ओपन स्पेस अबाउ द अर्थ। अ क्लियर डे मतलब एकदम क्लियर डे, क्लाउडी नहीं हो तो आपको क्या दिखेगा, एकदम ब्राइट सन दिखेगा और ब्लू ब्लू स्काई दिखेगा। आप वो पानी में देखोगे तो पानी का कलर होता है क्या, नहीं, उस स्काई का ही कलर आता है, और स्काई का ही कलर ब्लू दिखता है हमें। तो हम कैसे बोलते हैं पानी ब्लू है, लेकिन पानी ब्लू नहीं होता है, पानी कलरलेस होता है। फिर भी वो ऊपर का आकाश स्काई पानी में दिखता है तो हमें वो ब्लू ब्लू लगता है, ओके। एट नाइट वी कैन सी द मून एंड स्टार ट्विंकलिंग इन द स्काई। ट्विंकलिंग मतलब शाइनिंग करना, चमकना, ओके। अभी आपका पेज टर्न करो, हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। On some days, small clouds begin to gather in the sky. On some days, अभी वही डेज है हमारे, जैसे कि अभी रेनी डेज है, तो रेनी डेज में सारे क्या होते हैं, बहुत सारे बादल आते हैं, काले काले बादल आते हैं, बिजली चमकने लगती है, बादल का आवाज़ आने लगता है, धड़ाम धड़ूम, और बारिश गिरने लगती है। कोई कोई डेज मतलब ये रेनी डेज होते हैं, कोई कोई सनी डेज होते हैं, कोई कोई क्लाउडी डेज, मतलब उस दिन खाली क्लाउडी होता है, तो कुछ नहीं होता है, बारिश नहीं होती, पूरे क्लाउडी होते हैं। फिर क्या होता है, ऑन सम डे स्मॉल क्लाउड्स बिगेन टू गैदर इन द स्काई, दे लुक लाइक अ कॉटन। वो कैसे दिखते हैं, कॉटन जैसे। क्लाउड्स कवर द सन। क्लाउड क्या करता है, सन को कवर करता है, सन को दिखने ही नहीं देता है, क्लाउड्स के पीछे छुप जाता है सन। फिर दे मूव विद द विंड, वो हवा के साथ चलते हैं क्लाउड्स। अभी देखो, आपको सपोज आप ऊपर देखोगे तो आपको क्लाउड्स हिलते हुए दिखेंगे, है ना, एक जगह पे नहीं रहते, वो हिलते रहते। किसके साथ, विंड के साथ। मतलब हमने लास्ट चैप्टर हमने एयर में देखा था ना विंड, तो विंड के साथ वो हिलते रहते हैं। इट सीम्स एज इफ द सन इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक, जैसे ऐसा लगता है कि सन लुपा छुपी खेल रहा है। एंड समटाइम्स द स्काई लुक्स डार्क ग्रे इन कलर, कभी कभी एकदम डार्क ग्रे कलर का दिखता है। देखो अभी यहाँ पे मॉर्निंग स्काई में क्या होता है, सन एकदम लाइट कलर का होता है और वो ऊपर आ जाता है और माउंटेन के पीछे से ऊपर जाता है। हमें ऐसा लगता है कि वो माउंटेन में से उगता है, लेकिन सन कभी राइज उगता ही नहीं है। हमारी अर्थ है ना, हमारे सामने ऐसे घूमती, राउंड 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 घूमती अर्थ, और सन तो कांस्टेंट एक ही जगह पे होता है, लेकिन हमें क्या लगता है सन घूमता है, ओके। द मॉर्निंग स्काई, द नाइट स्काई देखो अभी,
ये नाइट स्काई है एंड ये क्लाउडी डे। देखो क्लाउड कैसा लग रहा है, एक डक जैसा वगैरह ऐसा। क्लाउड में शेप भी दिखते हैं हमें, जो हम शेप देखते हैं, कभी कभी गणपति का शेप दिखता है, कभी कभी हाथी का दिखता है, जो हम इमेजिन करोगे ना वो दिखता है, हमें वैसे दिखने लगता है। अभी यहाँ पे देखेंगे हम ये रेनी वाले स्काई। डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन, जो काले काले मैंने बोला था ना बादल आते हैं तो वो रेन लाते हैं। दे हाइड द सन, देयर इज लाइटिंग एंड थंडर। लाइटिंग मतलब बिजली कड़कना, एंड थंडर मतलब एकदम आवाज़ आना। when the sun comes out after the rains we can sometimes see the rainbow। अभी इतने दिन हो गए लेकिन रेनबो आया नहीं है। अभी इसमें बारिश के दिन में ही रेनबो आता है। अभी कभी ना कभी रेनबो आएगा तो आपको देखना है रेनबो को। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। रेनबो के 7 कलर्स होते हैं। देखो यहाँ पे रेनबो कितना सुंदर दिखाई दिया है क्लाउड के पीछे से। जब बारिश आके चली जाती है, सपोज शाम को बारिश आएगी और चली जाएगी, और शाम को थोड़ा सा बादल थोड़े थोड़े क्लीन हो जाएंगे और उसमें से रेनबो हमें दिखता है। फिर अभी द सन इज़ अ बिग हॉट बॉल ऑफ फायर। सन कैसा है? एकदम बड़ा एंड हॉट बॉल ऑफ फायर है। ओके, सन एकदम बड़ा होता है एंड एकदम गरम होता है, एकदम हॉट फायर जैसा होता है। सन के पास कोई नहीं जा सकता है, उसके आजू बाजू जाओगे तो ही जल जाओगे, ऐसा होता है सन। व्हेन द सन राइज इन इट इज़ अ डे। जब सनराइज होता है तो डे हो जाता है। व्हेन द सन सेट्स इट इज़ नाइट। जब सन सेट हो जाता है तो रात हो जाती है। इट गिव्स अस लाइट एंड हीट। सन हमें लाइट एंड हीट देता है। जैसे कि अभी सन नहीं होगा ना तो प्लांट को फूड नहीं मिलेगा। प्लांट का फूड कहाँ से मिलता है? सनलाइट से। सनलाइट से वो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं उसको, तो उसको प्रकाश के द्वारा उसका फूड बनता है। इट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे। वो हमें छोटा दिखता है लेकिन वो ऑलरेडी छोटा नहीं है, वो हमारे से बहुत मिलियन दूर है, मिलियन किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है। हम उसके पास जा ही नहीं सकते। मून पे तो जा सकते हैं लेकिन सन पे कभी नहीं जा पाएंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड द सन टू लिव। सन की सबको ज़रूरत होती है। सन नहीं होगा तो हमें हीट नहीं मिलेगी तो हम मतलब हमें सन से भी रिलेटेड होते हैं। प्लांट, अभी प्लांट है तो प्लांट का फूड जो बनता है वो सन से ही बनता है। सन नहीं होगा तो प्लांट फूड नहीं बनाएंगे तो हम भी नहीं खा पाएंगे, प्लांट भी नहीं खा पाएंगे, प्लांट भी ग्रो नहीं हो पाएंगे, बड़े नहीं हो पाएंगे। ओके, इसलिए सन की सबको ज़रूरत होती है। द मून एंड द स्टार। अभी देखो यहाँ पे साइड पे ही मून एंड स्टार दिखाए थे मैंने ऊपर आपको। अभी ये देखो मून एंड स्टार। द मून एंड मेनी स्टार शाइन इन द स्काई। द मून एंड मेनी स्टार शाइन इन द स्काई। शाइन मतलब चमकना, कभी रात को, एट नाइट। स्टार्स आर रियली बिग। स्टार भी बड़े होते हैं लेकिन वो भी बहुत दूर होते हैं। बट दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। वो हमारे से बहुत दूर है। वी कैन नॉट सी देम ड्यूरिंग द डे। हम रात को ही स्टार देख सकते हैं, दिन में दिखते हैं क्या? देखो आकाश में तो आपको एक भी स्काई नहीं दिखेगा। ओके, उनका खुद का लाइट होता है लेकिन वो हमें नहीं दिख सकते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है हमारे से। व्हेन द सन इज शाइन ब्राइटली, क्योंकि सन शाइनिंग ब्राइटली होता है इसलिए वो हमें दिख नहीं पाते। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ द सन डिसअपियर्ड फॉर अ डे। अभी देखो सन कुछ दिन गया तो हमें क्या हो जाएगा? सारा अंधेरा हो जाएगा। पूरा डार्क लगेगा, अंधेरा लगेगा। वाई डू वी नॉट सी स्टार्स ड्यूरिंग द डे। स्टार्स हम क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि सन की लाइट बहुत ज़्यादा होती है स्टार से भी। स्टार हमारे से बहुत दूर है, उनकी भी लाइट होती है लेकिन वो बहुत दूर है इसलिए उनकी लाइट यहाँ तक नहीं आ सकती है, और सन की लाइट यहाँ से आ सकती है। इसलिए सन की लाइट की वजह से हमें डे में स्टार्स नहीं दिखते हैं। ओके, समझ में आया आपको? अभी मैं फिर से आपको एक बार समझा देती हूँ। द अर्थ एंड द स्काई। देखो अभी यहाँ पे अर्थ में
ये अर्थ का दिखाया है पिक्चर। फिर अर्थ में क्या क्या होता है, माउंटेन, ट्री, सन, वाटर वगैरह। ओके, देन इधर देखो मॉर्निंग स्काई, देन नाइट स्काई में क्या होता है, मून एंड स्टार्स, क्लाउडी डे, देखो यहाँ पे क्लाउड आया है, फिर यहाँ पे बारिश वाला मतलब ब्लैक क्लाउडी, फिर यहाँ पे रेनबो दिखाया है, यहाँ पे ब्राइट सन है। इसके बारे में हमने अभी पढ़ाई की है। अभी वैल्यू एंड द लाइफ स्किल। देयर आर अ प्लेस ऑन द अर्थ वेयर द सन कीप शाइनिंग फॉर 6 months एंड देयर डार्कनेस फॉर द नेक्स्ट 6 months। अभी देखो क्या होगा, 6 month सन रहेगा और 6 month नाइट होगी तो सारा हमारा जीवन विस्कृत हो जाएगा, कोई भी अच्छी तरह से जी नहीं पाएगा। योर फैमिली हैज़ बी जस्ट शिफ्ट टू सच अ प्लेस, हाउ विल यू एडजस्ट टू दिस। फिर कैसे एडजस्ट हो पाएंगे, नहीं एडजस्ट हो पाते ना। ओके।